भदौरिया जी जवाब देंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, आवाज आ रही है मेरी? जी जी आवाज आ रही है, बताइए। बिल्कुल। पहली बात तो ये है कि जो शिवसेना का जो वहां है इनका अपना नहीं, और अभी तक जितना भी, चाहे वो महाराष्ट्र से गुजरात आए हो, गुजरात से असम गुवाहाटी, आपने देखा होगा कि बीजेपी का कोई भी नेता उसमें इन्वॉल्व नहीं, हम कहीं भी कहीं साथ नहीं है। मगर हम महाराष्ट्र की सबसे बड़ी लार्ज पार्टी है, विपक्ष में है, तो हमारी भी एक बहुत जिम्मेवारियां बन जाती हैं। अगर वह प्रदेश में महाराष्ट्र में उथल पुथल है तो विपक्ष के नाते हमारे भी कई तक बचना है। अगर वहां के कुछ विधायक ढंग से कहीं दूसरे राज्य में आते हैं, हमारी सरकार वाले राज्य में आते हैं और वो हमसे अपनी सुरक्षा के लिए रिपोर्टिंग मांगते हैं, तो मेरा दायित्व बनता है कि उनकी सुरक्षा करना। इस तरह से आपने देखा होगा कि इनके संजय राउत आम धमकी दे रहे हैं कि हम रोड पर निकल के दिखा दे, हम बताएंगे कैसे रह लेते हैं। तो इस तरह की धमकी दोगे कि डर के अंदर पैदा कर रहे हो। हमने तो कोई डर नहीं पैदा किया है। अभी बार बार एक शब्द ले लेते हैं ईडी, अरे ईडी तो अपना काम करती है, आप चोरी करोगे तो पकड़ जाओगे, ईडी नहीं क्यों डर रहे हो? तुमसे कहीं करावट करेगी क्या? 3 मंत्री आपके जेल में नहीं है क्या? 3 मंत्रियों ने वसूली का आवाज गूंज रही है, आवाज ठीक करो। क्या आपने और भारत के पत्रकार को अंदर सोसाइटी को मिलकर जेल में नहीं डाला था? ठीक है भदौरिया जी ठीक है, ये तमाम आरोप तो लग ही रहे हैं, बीजेपी पे शुरू से आरोप लग रहे हैं कि भाई ऑपरेशन लोटस चला रही है, ईडी का दबाव है, इसलिए तमाम चीजें हो रही है। फिलहाल आपकी आवाज में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, थोड़ा नेटवर्क ठीक हो जाए तो आपसे बात दोबारा मैं करूंगा। नीरज सेठी जी, अब जिस तरह की चीजें निकल के आ रही है और ये जो बात कही जा रही है बार बार कि सारी साजिश के पीछे भले बीजेपी हो, एकनाथ शिंदे हो, लेकिन इस साजिश का पता एनसीपी को ना हो, और वो भी तब जबकि उनके पास पूरा पुलिस महकमा है, पूरा इंटेलिजेंस है, सब कुछ है, इसके बावजूद उन्हें आहट भी नहीं लगी और सारे विधायक निकल गए। और आज की तारीख में एनसीपी के जो नेता हैं, जो सुप्रीमो हैं, वो कह रहे हैं कि भाई फ्लो टेस्ट नहीं होना चाहिए, फ्लो टेस्ट होगा तो बदनामी होगी। तो क्या माना जाए? जी, सबसे पहले तो मैं ये थोड़ा सा करेक्ट करूंगा कि जैसे बोला गया था कि उनको खाना खाने के लिए सूरत लेके जा रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा इसको करेक्ट हूं। उनको सूरत नहीं बोला गया था, उनको बोला था बॉम्बे के बाहर फार्म हाउस है, वहां लेके जा रहे हैं कंपनी। तो वहां से क्या 300 कुछ किलोमीटर है, सबसे नजदीक कहते हैं गुजरात का शहर वही है बम्बई के। नंबर 1। नंबर 2 ये कहना कि भाई एनसीपी को नहीं मालूम था, गृह मंत्रालय एनसीपी के पास है, गृह मंत्रालय के ऊपर पूरी सूचना पहुंचती है। शिंदे साहब के कोई अकेला एक कांस्टेबल शिंदे साहब के साथ नहीं चलता था, उनके साथ कम से कम 25 से 26 पुलिस फोर्स चलती थी। मेरे ख्याल से नाना करते हुए 8-10 कमांडोस की गाड़ी उनके साथ चलती थी उस समय। और जितने भी विधायक हैं या जितने मंत्री गए हैं, इन सबके साथ में भी हर समय पीएसओ होते थे, महाराष्ट्र पुलिस लगी रहती थी। हाँ जी, पीएसओ हमेशा थे। और ये पीएसओ की और इनकी हमेशा जिम्मेदारी है, जब भी कोई बाहर जाएगा अपना शहर छोड़कर या राज्य छोड़कर, तो उनकी ड्यूटी तो उनकी ड्यूटी बनती है गृह मंत्रालय को फौरन सूचना देना कि ये व्यक्ति ऐसे ऐसे यहाँ से इधर निकल गए और हम लोग को साथ में लेके नहीं गए जी। ये सूचना जरूर दी गई होगी, जिसे एनसीपी के लोगों ने उस समय दबा लिया। इससे ये मालूम चलता है कि कहीं ना कहीं इन लोगों की रजामंदी थी कि चलने तो देखेंगे कैसा होगा, देखेंगे कैसा होगा कर। तो ये कहना ठीक नहीं है कि इनकी रजामंदी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अभी भदौरिया साहब कुछ कह रहे थे कि बीजेपी का इसके अंदर कोई भी हाथ नहीं है, तो ये भी बात सच नहीं है जो सामने कही। क्योंकि सूरत में भी इनके एक विधायक थे और एक विधायक जो हारे हुए थे वो भी सूरत में थे, जिन्होंने इनका स्वागत किया उधर, और वो उस हवाई जहाज में दोनों लोग बैठ के गुवाहाटी भी गए। तो इसलिए हम लोग इस बात से ये भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि बीजेपी का कुछ मालूम नहीं है इस बारी के जी। और अभी जो मीटिंग चल रही है मातोश्री के अंदर, तो उससे उड़ कर जो जानकारियां ये आ रही है कि पवार साहब उद्धव साहब को ये कहने गए हैं, उद्धव ठाकरे जी को, कि आप अभी इस्तीफा दे दीजिए। अगर हम लोग फ्लोर ऑन द हाउस पे अगर चले गए हम लोग, तो बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी हम लोग की। तो लेकिन मेरे पास भी उड़कर खबर आई है, मेरे पास कोई तथ्य नहीं है इस बात का कि ऐसी बात हुई है, लेकिन मुझे अभी किसी ने जानकारी दी। और ये हो सकता है आज कल 1 बजे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई गई है सेना भवन में,
तो हो सकता है कि आज अगर ये फैसला होता है तो कल 1 बजे उद्धव ठाकरे कार्यकारिणी के सामने अपनी एक इस्तीफा दे दें। जी, चंद्रमोहन शर्मा जी, कांग्रेस नेता हमारे साथ, आवाज पहुंच रही है जी। जी। कांग्रेस भी महाराष्ट्र में सरकार की हिस्सेदार है और ये तमाम चीजें हो गई, सब कुछ हो गया, उसके बाद भी कांग्रेस के तमाम प्रवक्ताओं से मेरी बातचीत होती है, वो अभी तक ये मानने को तैयार नहीं है कि उनके नीचे से जमीन खिसक गई है। आप तो कम से कम मान लीजिए। चंद्रमोहन जी। हेलो जी जी, बताइए। हेलो, क्या चंद्रमोहन जी, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल यही है बोलिए। कि मेरी तमाम कांग्रेस प्रवक्ताओं से बातचीत हो रही है, डिस्कशन में, डिबेट के दौरान भी बातचीत होती है, लेकिन अभी तक कांग्रेस ये नहीं मान रही है या मान पा नहीं रही है कि उसके नीचे से जमीन खिसक गई है और उनकी सरकार गिरने वाली है। आप मानते हैं क्या? देखिए, सरकार गिरेगी या जाएगी ये तो अभी आने वाला समय बताएगा, लेकिन अभी शिवसेना का हाईकमान और शिवसेना का जो अंदरूनी मामला है वो घर से बाहर आ गया है और उसका समावेश और समन्वय उसका नेतृत्व कर रहा है। अब रही बात कि एकनाथ शिंदे और उसके साथ जाने वाले लोग जो गुजरात से सूरत और सूरत से गुवाहाटी तक चले गए, उसके पीछे कौन से नाथ और कितने नाथ है और नाथ दिल्ली से हैं या दिल्ली के बाहर के हैं, ये भी अभी सामने आना उजागर है। अगर वो मेजोरिटी में हैं और मेजोरिटी के तथ्य पे खड़े हैं तो उनको फ्लोर हाउस में आगे आके जवाब देना पड़ेगा। और अपने आप को ये कहना कि हम ही असली शिवसेना है, तो फिर उनको महाराष्ट्र भी आना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता जब उनको एक्सेप्ट करेगी तब वो असली शिवसेना कराएगी। असली शिवसेना उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना है और वही अभी उन्हीं के चीफ मिनिस्टर है। उन्हीं की सरकार को महागाड़ी गठबंधन ने समर्थन दिया हुआ, उसमें एनसीपी और कांग्रेस का सरकार का गठबंधन चल रहा है। चीफ मिनिस्टर जो भी स्थिर और तथस्थ है। अब विषय आता है कुछ घटनाक्रम बदले जरूर है, तो घटनाक्रम तो बदलना के अंदर जो एक पूर्व नेता थे, स्वर्गीय हो गए, वो कहते थे कि मुझे ऐसी सत्ता और ऐसी सत्ता नहीं चाहिए जो ताकत, बल और पैसे से खरीदी जाए, उसे मैं अपने चिमटे से भी छूना नहीं चाहता हूं। उनकी बड़े नेताओं के लोग 6 साल में 7 बार काम करके 4 बार बहुमत ना होने पे सरकारें रात के अंधेरे में पायदान पे संविधान को बिछाकर और फिर सुबह उठिए उस पे माथा टेक कर संविधान